हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 9 फोरियर ट्रांसफॉर्म्स, स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की बुक का, जिसमें लास्ट वीडियोस में हमने 9.1 का कंसेप्ट समझा, इसके बेसिस पे एग्जांपल करे और एक्सरसाइज भी करेगी। और इस वीडियो में आज हम करेंगे 9.2। 9.1 में हमारे पास सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म का ही कंसेप्ट था, उसकी ही क्वेश्चन से, उसकी एग्जांपल से। बट अब हम किसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे? साइन की और कोसाइन फंक्शंस की। सो देखते हैं कि उनको किस तरह से निकालेंगे। अभी तक तो आपको चैप्टर इजी लग रहा होगा। अगर आप इसको साथ साथ करोगे, कंटिन्यू करोगे और आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म वाला भी आता है तो ये चैप्टर इजी है, अगर आपको वो चैप्टर आता है तो। ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। देखो, उससे पहले 9.2 को स्टार्ट करने से पहले ये जो रिजल्ट्स हैं ये आपको याद होने चाहिए। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, 5th चैप्टर में पढ़े थे हमने ये, तो एक बार आपको रिमाइंड कराए हुए हैं। यहाँ पे देखो क्या रिजल्ट्स हैं। इंटीग्रेशन e⁻⁴ साइन bx प्लस सी dx, इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा? e⁻⁴ डिवाइडेड बाई, इसका कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे? a। x का यहाँ पे कोफिशिएंट कौन है? देखो, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कौन है? a, और यहाँ पे कौन है? b। सो a² प्लस b²। अंदर यहाँ पे एक बार x का कोफिशिएंट कौन है? a, उसके साथ ये वाली टर्म, देन माइनस x का कोफिशिएंट यहाँ पे कौन है? b के साथ ये वाली टर्म कॉस में। तो अगर ऐसी टर्म हो, उसका इंटीग्रेशन करना हो तो डायरेक्ट क्या लगाएंगे? e⁻⁴ डिवाइडेड बाई a² प्लस b²। अंदर a ऑफ साइन bx प्लस सी माइनस b ऑफ कॉस bx प्लस सी। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला। ठीक है, ये साइन के लिए है। अगर कॉस के लिए हो फॉर्मूले में तो क्या करेंगे? ये टर्म तो सेम रहेगी, इसका कोफिशिएंट a है तो a के साथ कॉस ऑफ bx प्लस सी आ जाएगा, देन प्लस b ऑफ साइन bx प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, और इन्हीं से ही हमने ये दो फॉर्मूलेज वो निकाले हैं, इनको भी देख लो। अगर इंटीग्रेशन में लिमिट हो 0 से इन्फिनिटी, e⁻⁻ax हो और साइन ऑफ bx dx हो, तो इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करके क्या आता है? यहाँ पे साइन bx है तो x का कोफिशिएंट देखना आपने। क्वेश्चन में b तो नहीं मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, जो x का कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पे लिखना है b/a² प्लस b²। a यहाँ पे कौन है? x का कोफिशिएंट। यहाँ पे e के अंदर जो x का कोफिशिएंट है वो, और इस फंक्शन के अंदर x का कोफिशिएंट जो है वो, उन दोनों का यूज़ करके ये फॉर्मूला बना है b/a² प्लस b²। साइन के लिए ये है, अगर कॉस में टर्म हो तो a/a² प्लस b²। तो ये चारों फॉर्मूलेज आपको रिमाइंड कराए हैं क्योंकि ये यूज़ होंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, साइन और कोसाइन की फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो हम ऑलरेडी पहले वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन 0 to ∞ f(x) साइन ऑफ sx इंटू dx, और सेम यही कॉस के लिए रहता है, और इनके इन्वर्स फॉर्मूले भी पहले ये बता चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ठीक है, देखो कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को। फाइंड द साइन एंड कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 2e⁻⁻5x प्लस 5e⁻⁻2x। इसकी निकालनी है साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म भी और कोसाइन दोनों ही निकालनी है। तो क्योंकि ये फंक्शन x में है तो हम इसको fx मान लेंगे। fx इज इक्वल्स टू दिस। हमें निकालना है, हम पहले साइन निकालेंगे फिर कोसाइन निकालेंगे। तो साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म को डिनोट इस तरह से किया जाता है fs ऑफ s। फॉर्मूला क्या होता है? 0 to ∞ f(x) साइन ऑफ sx। यहाँ पे fx कौन है? यहाँ पे fx है, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे इसके जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2e⁻⁻5x साइन sx dx, तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन के साथ ये वाली टर्म आ जाएगी। प्लस जब 5 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 5 कांस्टेंट है, 5 यहाँ बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻2x साइन sx dx। ठीक है, ये 2 कांस्टेंट था। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया हुआ है। इस फॉर्मूले को देखो, e⁻⁻ax साइन bx e⁻⁻5x साइन sx। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। x का कोफिशिएंट यहाँ कौन है? s। यहाँ पे b था तो b/a² प्लस b था। यहाँ पे x का कोफिशिएंट s है तो s/a का काम कौन कर रहा है? -5, तो s/5 का स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर, दैट इज़ 25 प्लस s²। ठीक है, सेम एज इट इज साइन में हो गया। साइन में भी x का कोफिशिएंट कौन है? यहाँ पे s, s/s² प्लस -2 का स्क्वायर, दैट इज़ 4। सो हमारे पास क्या आ गया? 2 इंटू s/25 प्लस s² प्लस 5 इंटू s/s² प्लस 5। ठीक है, दोनों में से s कॉमन आ रहा था तो s को 3 आउट कॉमन ले लिया।
आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, ये तो थी साइन ट्रांसफॉर्म, और साथ में क्या निकालनी थी, कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होता है, और कॉस ऑफ एक्स एक्स इंटू डी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया, जब इस टर्म की और इस टर्म की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये दोनों टर्म्स आएंगी, 2 कॉन्स्टेंट है, 2 को बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के अंदर ये टर्म, देन प्लस 5 के साथ इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, 5 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया इंटीग्रेशन के साथ ये टर्म, कॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। कॉस में क्या होता है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, -5 अपॉन ए का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 25 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप माइनस साइन को यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे हम, इसमें हम पॉजिटिव ही लेंगे नंबर को, 5 है तो 5 ही लेना है। ठीक है, +5 एज इट इज़, और ये 2/4 प्लस ए स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, 10 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा 1/25 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/this, हैंस दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ये तो था बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कंसेप्ट समझाने के लिए आपको कि साइन और कोसाइन का यूज़ कैसे किया जाएगा। बट आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरह की नहीं है, उनमें आपको कुछ और करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं वो क्वेश्चंस किस तरह से है। तो इसी वजह से जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इसकी भी साइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है इस फंक्शन की, क्योंकि ये फंक्शन एक्स में है तो इसको हमने एफ एक्स मान लिया। हमें क्या निकालनी है, साइन ट्रांसफॉर्म। तो साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगा दिया एफ एस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब एफ एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, 0 to इन्फिनिटी। एफ एक्स साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, e⁻−ax अपॉन एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इस फंक्शन का हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इस फंक्शन को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड है जो कि हम हर किसी क्वेश्चन में लगाएंगे। उस मेथड को बोला जाता है लेबनीज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। लेबनीज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, देखो अगर आप यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और किसका यूज़ करेंगे, लेबनीज़ रूल का। तो लेबनीज़ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कौन चल रहा है, साइन ट्रांसफॉर्म चल रही है, उसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, जो ये फंक्शन है एक्स का, इसमें कोई एस वाली टर्म है ही नहीं, तो इसका हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते इसके रिस्पेक्ट में, तो ये टर्म तो एज इट इज़ रहेगी डिट्टो। और इस वाली टर्म का जो सेकंड फंक्शन है आपका, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एस। तो साइन एस एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एस जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, कोस एस एक्स इंटू एक्स। ठीक है, समझ आ गया, एक्स से एक्स कट हो जाएगा, क्या बचेगा, e⁻−ax कोस एस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये भी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, a/a² प्लस एस स्क्वायर। तो यहाँ पे इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, a/a² प्लस एस स्क्वायर। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया इसका, इसके इक्वल। हमें क्या करना है, हमने ये क्यों किया, हम डायरेक्टली अब तक क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन कर रहे थे ना। तो हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, एफ एस की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अभी हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, डेरिवेटिव। देखो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू निकाली है, d/ds ऑफ एफ एस की, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं ना, इसकी वैल्यू निकली है। हमें कौन चाहिए, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे इस डेरिवेटिव को हटाना है। तो इसको कैसे हटा सकते हैं, अगर मैं इस टर्म का इंटीग्रेशन कर दूँ, इस टर्म का इंटीग्रेशन करोगे तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही रहेगा, 1/a² प्लस एस स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स s/a/1/a, क्योंकि इस टर्म का डिफरेंशिएशन ये होता है। ठीक है, तब हमारे पास, अब क्योंकि हमने इंटीग्रेशन किया तो साथ में कोई कांस्टेंट ज़रूर ऐड होगा, तो वो कांस्टेंट कौन ऐड होगा, सी। अगर ये कांस्टेंट सी ना ऐड हुआ होता या फिर यहाँ पे कोई वैल्यू मिल जाती हमें, तो हमारे पास एफ एस की वैल्यू आ गई, हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता। बट क्योंकि अब ये सी हमारे पास ऐड हो गया तो हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा, है ना, या फिर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी तो क्वेश्चन आएगा, तभी तो आंसर आएगा। इसको रिमूव करेंगे तभी तो एफ एस की वैल्यू आएगी। तो इसको रिमूव कैसे किया जाए, इसको रिमूव करने के लिए हर क्वेश्चन के लिए स्टेप पर याद रखना, एस को 0 पुट करो सबसे पहले, तो फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि जो सबसे पहले आपका फॉर्मूला बनता है ना, ये बाय यूजिंग डेफिनेशन, इसके अंदर एस को 0 पुट करो। जब आप यहाँ पे एस को 0 पुट करोगे, ये 0 बन जाएगा, साइन 0 कितना होता है, 0, तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0। यहाँ पे कौन चल रहा था, यहाँ पे भी एस को 0 पुट करो, यानी कि एफ एस की वैल्यू 0 पे कितनी आएगी, 0 आएगी ना, 0। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो एफ एस की वैल्यू 0 पे 0 आ गई। अब दूसरा काम क्या है, एस की वैल्यू जो आपका लास्ट आंसर आया इसमें 0 पुट करो। यहाँ पे जब एस को 0 पुट करोगे तो ये टर्म 0 ख़त्म हो जाएगी,
तो क्या बचेगी सिर्फ एफ एस एट ज़ीरो कितना आएगा सी। तो यानी कि एफ एस ये देखो क्या बन जाएगा एफ एस यहाँ पे ज़ीरो यहाँ पे ज़ीरो प्लस सी है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस सी। तो सी कितना आ रहा है ज़ीरो, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई ज़ीरो। तो सी की वैल्यू को ज़ीरो इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो सी की वैल्यू ज़ीरो, इसका मतलब एफ एस क्या आ गया टेंजेंट इनवर्स एस अपॉन ए। एफ एस एस था क्या साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो हमें साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म में तो निकालनी थी इस क्वेश्चन की। तो आ गया हमारा आंसर। ठीक है, हर क्वेश्चन में इससे फॉलो होंगे भी। और देखते हैं हम जो भी चीज़ आपको इस एग्जाम्पल में नहीं समझ में आई होगी तो वो एग्जाम्पल्स में समझ में आ जाएगी। देखो कैसे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या निकालनी है कोसाइन ट्रांसफॉर्म किसकी, ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स के स्क्वायर की। तो ये फंक्शन एक्स का है, इसको फिर से वही एक्स का फंक्शन मान लोगे। कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है तो एफ सी लिखोगे, एफ सी ऑफ एफ एक्स। अब क्या करा, इसको क्या मान लिया, इसको आई मान लिया। ठीक है, जो बाय डेफिनेशन लिखोगे तो वो क्या लिखोगे, जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एस एक्स इंटू डी एक्स, यही लिखोगे। तो इस फंक्शन को पूरे फंक्शन को हमने आई मान लिया। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों टर्म्स हैं इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो फिर से क्या अप्लाई करेंगे लेबनीज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। उस किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, एस के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये फंक्शन का नाम क्या है आई, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस, और ये एक फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है। इसको कैसे करेंगे, इस वाले फंक्शन को तो एज इट इज रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस क्या होगा, माइनस साइन ऑफ एस एक्स इंटू एक्स। आ गया ये। ठीक है, अब क्या स्टेप करना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू। ये जो भी मैं लिखवाती हूँ उनको साइड में लिख ला करो ताकि आप जब भी इनको रिवाइज करो तब आपको याद आ जाए कि हमने क्या किया था यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू कर दिया, टू से मल्टीप्लाई देखो ये कर दिया और टू से डिवाइड ये कर दिया, वन बाय टू बाहर ले लिया, अंदर ये माइनस एज इट इज़, टू से हमने मल्टीप्लाई करी वो वाला टू, ये टर्म एज इट इज़ और ये वाले टर्म एज इट इज़। ठीक है, हो गया। अब ये एक फर्स्ट फंक्शन बन गया और अब ये एक सेकंड फंक्शन बन गया और इनका क्या करना है इंटीग्रेशन। तो इसको किस तरह से करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करेंगे। ये डी आई बाई डी एस तो एज इट इज़ रहेगा, ये वन बाई टू एज इट इज़ रहेगा। फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, इसको फर्स्ट मान रखा है और इसको सेकंड मान रखा है। तो हम इनकी अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, सेकंड का क्या करना होता है इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखो हमने अभी क्या किया था, ये अभी हमने क्या किया था डिफरेंशिएशन किया था ना। हमारे पास टर्म क्या थी, ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन किया हमने एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आया माइनस टू एक्स ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि इस टर्म का अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमें ये टर्म मिल रही है। तो अगर मैं इस टर्म का इंटीग्रेशन कर दूँ तो मुझे ये टर्म मिलेगी, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये टर्म है, इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा, ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया, दो फंक्शन थे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो इस टर्म का इंटीग्रेशन कैसे निकाला हमने, इस वाली टर्म का ये डिफरेंशिएशन था तो इस टर्म का इंटीग्रेशन ये होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। इस टर्म का डेरिवेटिव करो, क्या आएगा, कॉस ऑफ एस एक्स इंटू एस, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। समझ आ गया कंसेप्ट। ठीक है, देखो ये वन बाई टू एज इट इज़ है। जब आप इसके अंदर इस फर्स्ट वाले फंक्शन के अंदर लिमिट्स को पुट करोगे इन्फिनिटी और ज़ीरो, तो साइन इन्फिनिटी इन्फिनिटी बन जाएगा और साइन ज़ीरो ज़ीरो, ये सारा फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में आ जाओ, इस वाले के अंदर पुट करा तो इसको अभी एज इट इज़ रखा हमने, ये एस कॉन्स्टेंट है, इसको तो बाहर ले लिया, ये माइनस बचेगा, ये तो ख़त्म हो गया। देखो माइनस एस बाई टू इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी और कॉस एस एक्स इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आ गया हमारे पास। अब ध्यान से देखना, ये टर्म ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर कोस एस एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल थी, आई के इक्वल। तो इस टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, आई यूजिंग वन। क्लियर है, इतना आगे समझ। अब यहाँ पे आई भी है और यहाँ पे एस भी है, आई वाले फंक्शन एक साथ कर लो, एस वाले एक साथ कर लो, डी आई बाई डी एस, इस आई को नीचे ले आए, माइनस एस बाई टू, इतना आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि ये डेरिवेटिव प्रेजेंट है यहाँ पे, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, वन बाई आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग आई, माइनस एस बाई टू का इंटीग्रेशन माइनस एस स्क्वायर बाई फोर, और यहाँ पे कांस्टेंट ऐड होगा। तो क्योंकि ये फंक्शन लॉग में है तो कांस्टेंट को भी लॉग में ले लिया, दैट इज़ लॉग सी। ठीक है,
ओके, अब देखो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू निकाल ली हमने, ये देखो ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको, log i माइनस log c, log वाले फंक्शन एक साथ कर लो, इज इक्वल्स टू माइनस एस स्क्वायर बाई 4। log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, तो ये बन जाएगा log i बाई c इज इक्वल्स टू माइनस एस स्क्वायर बाई 4। तो ये वही करना है, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ से दोनों साइड क्या ले ली, एक्सपोनेंशियल ले ली, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। तो ई से log कैंसिल हो जाता है, ये करके नहीं दिखाना होता, बस हमें पता होता है ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आई बचेगा सिर्फ, इस सी को वहाँ ले गए पहले, तो इसको ऐसे करा log i इज इक्वल्स टू माइनस एस स्क्वायर सी बाई 4। दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ली तो ई से log ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा i इज इक्वल्स टू, ये सी था ई रेज़ टू द पावर माइनस एस स्क्वायर बाई 4, इसकी पावर बन गया, सी कॉन्स्टेंट था तो सी कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, समझ आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास आई हमारा फंक्शन आ गया, क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट सी है तो भी हमारा फाइनल आंसर नहीं निकल सकता। तो हमारा काम क्या है, इस कांस्टेंट सी को हटाना, इसकी वैल्यू को निकालना। तो कांस्टेंट सी की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एस को 0 पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, हमारी जो सबसे पहली इक्वेशन बनी थी ये, यहाँ पे एस को 0 पुट करो, यहाँ पे क्या बनेगा cos 0, cos 0 कितना होता है 1, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और ये आपको दे रखा है रिजल्ट, जब भी ऐसा हो, ये हो इंटीग्रेशन से 0 टू इन्फिनिटी लिमिट हो, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखना √π/2 आती है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या आएगी, √π/2, ठीक है। एस को एक बार 0 इसमें पुट कर दिया, अब एस को 0 कहाँ पुट करोगे, सेकेंड इक्वेशन में, इस वाली में। जब इस वाली इक्वेशन में ई की पावर 0 करोगे, किसी की भी पावर 0 कितनी होती है 1, सी इंटू 1 क्या बन जाएगा सी, तो आई किसके इक्वल आ जाएगा, सी के इक्वल, यहाँ से आई इसके इक्वल, यहाँ से आई इसके इक्वल, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, √π/2। इस सी की वैल्यू को कहाँ पुट कर दोगे, इस आई में, तो इस आई में सी की वैल्यू को √π/2 पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया। आई क्या था, आई था क्या आपका, आई यही तो था, तो हमें ये, और ये क्या थी आपकी 4, ये देखो आई इसके इक्वल था और आई ये था, हमने आई निकाला, इसका मतलब फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाल दी हमने इस फंक्शन की। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना कि इन क्वेश्चंस में आपको लेबनीज़ रूल अप्लाई करना होता है पहले, फिर सी की वैल्यू को निकालना होता है। क्लियर है। उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ही है। इफ़ एफ एस इज़ द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स, देन प्रूव दैट द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई ए इज़ ए ऑफ एफ एस इंटू एस। अगर एफ एक्स की फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ये है, तो आपको प्रूव करना है कि इसकी साइन ट्रांसफॉर्म ये होगी। ठीक है, आपको पता ये कि प्रॉपर्टीज ही होंगे, दोनों क्वेश्चन 2 पार्ट दे रखे हैं, दूसरा आप खुद करोगे। ये प्रॉपर्टीज ही होंगे। देखो एफ एस एस किसके इक्वल होता है, बाय डेफिनेशन 0 to ∞ एफ एक्स साइन ऑफ एस एक्स इंटू डी एक्स। नाउ अब हमें निकालना किसका है, हमें निकालना इसका। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ किसकी निकालनी है, एफ ऑफ एक्स बाई ए की निकालनी है। तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स बाई ए आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स बाई ए को टी पुट कर दिया, तो डी एक्स क्या बन जाएगा, एक्स क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से एक्स क्या बन जाएगा ए टी, तो डी एक्स क्या बन जाएगा ए डी टी, डी एक्स क्या बन गया ए डी टी। तो एफ एस एफ ऑफ एक्स बाई इज इक्वल्स टू, ये क्या था, एफ एक्स बाई की जगह क्या पुट कर दिया टी, साइन ऑफ एस, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है ए टी, और डी एक्स किसके इक्वल आ रहा है, डी टी के इक्वल आ रहा है। ये वाली वैल्यू रख दी। ठीक है, ये वाली वैल्यू रख दी। अब इसको देखो ध्यान से, ये क्या बन रहा है, एफ ऑफ टी साइन ऑफ ए एस इंटू टी डी टी, और इंटीग्रेशन में लिमिट 0 to ∞। तो किसकी साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म किसकी बन रही है, ए एस की बन रही है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, किसकी इक्वल आ गई, इसकी इक्वल आ गई। ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, सेकंड में क्या है, सेकंड में एफ सी एस कोसाइन ट्रांसफॉर्म दे रखी है इसकी, और प्रूव करना है कि इसकी कोसाइन ट्रांसफॉर्म ही आएगी। जहाँ पे साइन है वहाँ पे कोस आएगा, और कुछ मेजर चेंज नहीं आएगा, खुद करके देख लेना है। ठीक है, ओके। अब आते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल पे। फिफ्थ भी बहुत ईजी है, इसमें फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ एग्जाम्पल थोड़ी ईजी हैं, बाकी थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं। फाइंड द साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन साइन एक्स। फंक्शन साइन एक्स कब है, जब एक्स की वैल्यू 0 की और ए के बीच में लाई कर रही है। जैसे ही एक्स की वैल्यू ए से बड़ी हो रही है, फंक्शन 0 हो रहा है। साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगा दिया। लिमिट्स हमारे पास 0 to ∞ थी, जनरल हमारे पास ये 0 था, ये इन्फिनिटी था, ये थी। बट अब यहाँ पे हमें क्या ब्रेक मिल गया, बीच में ए मिल गया। तो अब ए मिल गया तो क्या करना पड़ेगा,
इन्फिनिटी तो इस साइड होता है ना, तो माइनस, ये तो माइनस इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी यहाँ होता है, ठीक है। अब बीच में क्या आ गया, ए, तो बीच में ए आ गया, तो क्या लिमिट्स बन जाएंगी, 0 से ए और ए से इन्फिनिटी। तो लिमिट्स को ब्रेक कर दिया, 0 से ए से इन्फिनिटी, एफ एक्स। अब देखो एक्स की फंक्शन की वैल्यू जब 0 से ए है, एक्स की वैल्यू जब 0 से है तो फंक्शन साइन एक्स है, यानी कि जब 0 से ए है तब तो फंक्शन क्या है, साइन एक्स, और वैसे क्या है 0, तो 0 है तब तो ये ख़त्म हो गया, बचा क्या ये। अब यहाँ पे क्या स्टेप कर रखा है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर दिया तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया, देखो ये 1/2 हो गया, ये 2 साइन एक्स हो गया, dx हो गया, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। इस क्रम का क्या करना था, इंटीग्रेशन, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन ऑफ 1 माइनस एस इंटू एक्स, और ये इसका कोएफिशिएंट डिवाइड में आ गया, देन माइनस कॉस का दोबारा से साइन ऑफ दिस, इसका कोएफिशिएंट डिवाइड में आ गया, लिमिट 0 से ए, लिमिट 0 से। क्लियर है। क्या करना है, लिमिट अपर लिमिट माइनस तो ओवर लिमिट करेंगे, जहाँ एक्स है वहाँ ए पुट करेंगे, तो साइन ऑफ 1 माइनस एस इंटू ए डिवाइड बाई 1 माइनस एस माइनस साइन ऑफ 1 प्लस एस इंटू ए डिवाइड बाई 1 प्लस एस, माइनस जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये एक्स को जब 0 पुट करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, तो आपका यही आंसर आएगा। क्लियर है, समझ आ गया। उसके बाद देखो 6th क्वेश्चन, फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डिड्यूस द साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी हमें क्या निकालनी है, इस फंक्शन की कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है, एंड डिड्यूस द साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x अपॉन 1 प्लस, और ये जो फंक्शन है इसके साइन ट्रांसफॉर्म को डिड्यूस करना है, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं। कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है पहले, तो हमने पहले जनरली कोसाइन ट्रांसफॉर्म का ही फॉर्मूला अप्लाई किया, 0 टू इन्फिनिटी फंक्शन कॉस एक्स dx, और इसको जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आई माना था, इसको हमने आई मान लिया, ठीक है। अब इसको भी हमने एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया बाय यूजिंग लेबनीज़ रूल, तो dy/ds बन गया, क्योंकि ये वाला नीचे वाला फंक्शन एस में नहीं है तो नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, ऊपर वाले फंक्शन का एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन एस एक्स इंटू एक्स, ये आ गया, ठीक है। अब ये देखो ये क्या बन रहा है आपका, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये, और साथ में क्या है, साइन ऑफ एस एक्स है, लिमिट क्या है, 0 से इन्फिनिटी। तो हमारे पास जो ध्यान हो आपको, एफ एस होता है जो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 0 टू फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात कर रही हूँ मैं, एफ एस की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एस एक्स, ये होता है। तो ज़रा ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन ऑफ एस एक्स इंटू डी एक्स, और फंक्शन का काम कौन कर रहा है, ये, तो इसका मतलब ये किसकी साइन ट्रांसफॉर्म है, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की। समझ में आ गया, इसको हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब इन्होंने क्या किया, इसको ये लिख के दिखा दिया, सिर्फ इन्होंने इसको क्या लिखा, एंड रिड्यूस द साइन ट्रांसफॉर्म, ये कहा था ना कि रिड्यूस करना है इसमें, एंड रिड्यूस द साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, तो हमने इस वजह से इसको ऐसे लिख दिया। बाकी आगे जो सॉल्व करोगे ना आप, तो सॉल्व करते हुए ये वाली चीज़ नहीं यूज़ करनी, सॉल्व करते हुए यही चीज़ यूज़ करनी है। आगे क्या स्टेप परफॉर्म कर रखा है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स कर रखा है, देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स, यहाँ पे लिख लेना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये क्या था, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एस एक्स इंटू, मतलब नीचे क्या आ जाएगा, एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आ गया ये, क्लियर है। उसके बाद देखो ये माइनस को बाहर ले लो, 0 टू इन्फिनिटी, अब यहाँ पे क्या स्टेप परफॉर्म कर रखा है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 को ऐड भी कर रखा है और 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर रखा है। इस माइनस को तो ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा, ये प्लस पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, एक बार 1 को इसके अंदर ऐड कर दो और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, और नीचे ये वाली टर्म एज इट इज रहेंगी, ठीक है। अभी माइनस तो बाहर है, तो क्या करेंगे, एक बार इस टर्म को इसके नीचे रखेंगे और एक बार इस टर्म को इसके नीचे रखेंगे। तो जब हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे क्या रखेंगे, x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब ये रखेंगे और साथ में कौन है, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो साइन एस एक्स से, फिर -1 की मल्टीप्लाई करो इससे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर था और साथ में कौन था, साइन ऑफ एस एक्स था।
तो ये तो हमारा कट हो गया, क्या बचा साइन ऑफ एस एक्स अपॉन एक्स। अब जब -1 की मल्टीप्लाई करोगे इससे माइनस साइन ऑफ एस एक्स बाय क्या बचेगा एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन ऑफ एस एक्स बाय एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन बाहर दोनों में से ले लिया, ये रहा। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो इसकी वैल्यू, इसको इंटीग्रेट कैसे करना है वो नीचे दे रखा है, नीचे आ जाओ यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी साइन ऑफ एस एक्स बाई एक्स। क्या करो, जैसे अभी हमने किया था ना पीछे पुट किया था, वैसे ही यहाँ पे पुट करो, एस एक्स को टी पुट करो। एस एक्स को टी पुट करेंगे तो डी एक्स क्या बन जाएगा डी टी बाई डी एस। तो एस एक्स को क्या पुट किया टी, एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से टी बाई एस, और डी एक्स क्या बन जाएगा डी टी बाई एस। तो ये फंक्शन क्या बन गया साइन टी बाई एस और डी टी बाई एस। जब इस एस को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा साइन टी बाई टी इंटू एस और डी एस बाई एस। तो एस से एस कट जाएगा तो साइन टी बाई टी, ये साइन टी बाई टी और ये इंटू डी टी, ये बच जाएगा। ठीक है, ओके। और ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल होती है 0 to इन्फिनिटी। जब यहाँ पे आप टी के अंदर इन्फिनिटी पुट करोगे और माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा पाई बाई 2। तो ध्यान रखना इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है पाई बाई 2 की इक्वल आ रही है, कैसे आ रही है वो आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करके क्या आएगा पाई बाई 2 और बाहर माइनस है तो बाहर माइनस लिख दिया पाई बाई 2। ओके, ये वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या, अब तक हमने क्या निकाला, अब तक हमने डी आई बाई डी एस निकाल दिया, डी आई बाई डी एस निकाल दिया। अब क्योंकि इसमें हमारे पास पिछले क्वेश्चंस में हमारे पास एक ही टर्म बच रही थी और उसके अंदर सी आ रहा था, तो हमने सी की वैल्यू को निकालने के लिए एस को 0 पुट कर दिया। बट अभी हमारे पास दो फंक्शंस हैं, दो वैल्यूज़ हैं, तो अभी तो ये नहीं ख़त्म हुआ। अभी हमारे पास सिर्फ डी आई बाई डी एस आया है और ये टर्म इंटीग्रेशन में है। तो ख़त्म करने के लिए क्या करूँ, अगर मैं इसका दोबारा से डेरिवेटिव कर दूँ, दोबारा से डेरिवेटिव करूँगी तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी। तो इसका हम दोबारा से एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। अब एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये टर्म तो ख़त्म ही हो जाएगी, इसका हमें क्या करना है डेरिवेटिव करना है। तो देखो साइन एस एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेबनीज़ रूल, तो क्या हो जाएगा कोस एस एक्स डॉट एक्स, और नीचे वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी। ध्यान रखना यहाँ पे लेबनीज़ रूल से ही किया है, ठीक है, लेबनीज़ रूल से किया है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एस एक्स इंटू एक्स, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, एक्स से एक्स कट हो जाएगा, ये टर्म बचेगी। ठीक है, अब ये वाली टर्म को क्या माना था, ध्यान से देखो, ये वाली टर्म को क्या माना था आई माना था। तो डी स्क्वायर आई अपॉन डी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया आई, ये माइनस यहाँ पे जाके ये बन जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ डी स्क्वायर माइनस 1, ये हम पढ़ते थे ना 4 चैप्टर में पीडी के। तो इसको डी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 बना दिया, इसके दो रूट आ गए प्लस -1। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा C1 ई रेज़ टू द पावर -s प्लस C2 ई रेज़ टू द पावर s। तो ये हमारे पास क्या आ गया आई। अब हमारा फाइनल आंसर आ जाता अगर हमें C1 C2 की वैल्यू मिल जाती तो, बट अभी हमें C1 C2 की वैल्यू नहीं मिली है। तो अब हम क्या करेंगे C1 और C2 के लिए प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले s को 0 पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में आ जाओ, s को 0 पुट करो, cos 0 कितना होता है 1, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये देखो क्या वैल्यू आ गई 0 से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि डी एक्स भी तो था ना यहाँ पे, ये वाला डी एक्स ये आ गया। अब ये किसका टेंजेंट इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये किसका इंटीग्रेशन बन गया टेंजेंट इन्वर्स एक्स का। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 to इन्फिनिटी। जब एक्स में इन्फिनिटी पुट करोगे -0 पुट करोगे तो क्या आएगा पाई बाई 2। तो आई की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई पाई बाई 2 की इक्वल आ गई। कब, जब एस को 0 पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में। अब क्या करना है, एस को 0 पुट करना है लास्ट इक्वेशन में। ये थी इक्वेशन, एस को यहाँ 0 पुट करो, एस को यहाँ 0 पुट करो, ई की पावर 0 1, ए की पावर 0 1, तो क्या बन जाएगा आई इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। यहाँ से आई इसके इक्वल आया, यहाँ से इसके इक्वल आया, तो C1 प्लस C2 किसके इक्वल आ गया पाई बाई 2 के। क्लियर है इतनी बात। बट अभी भी हमारे पास C1 और ये हमारे पास प्लस में इक्वेशन आ गई, तो इस इक्वेशन का यूज़ करके तो कैसे भी हम इन दोनों की वैल्यूज़ को नहीं निकाल पाएंगे ना, तो अभी हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो देखो आई इसके इक्वल था, ये देखो कर रखा है यहाँ पे आई इसके इक्वल था, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर दो डी आई बाई डी एस। इसका डेरिवेटिव करो कैसे के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा ई की पावर -s का माइनस एज इट इज़ रहेगा, और ये इसका कोफिशिएंट ये नीचे आ जाए -1 है ना इसका कोफिशिएंट, तो माइनस आगे आ जाएगा -C1 इंटू ई की पावर -s प्लस C2 इंटू ई की पावर s। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमारी इक्वेशन आ गई C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो अभी हमें एक और इक्वेशन चाहिए ताकि हम उन दोनों का सॉल्व करके आंसर को निकाल सकें।
डी आई बाई डी एस आ गया, ठीक है। अब एस को ज़ीरो पुट करो कौन सी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में। जब एस को यहाँ ज़ीरो पुट करा तो क्या आएगा, देखो इसमें तो एस है ही नहीं, इसमें है साइन ज़ीरो कितना होता है 0, तो ये टर्म क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। डी आई बाई डी एस किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और इस वाली इक्वेशन में पुट करो, इस वाली में पुट किया, देखो जब आपने इसमें एस को 0 पुट किया तो इसके अंदर तो एस है ही नहीं और इसके अंदर है तो ये तो 0 आ गया, बट ये वाली टर्म बची तो हुई है ना। तो डी आई बाई डी एस किसके इक्वल आ गया, माइनस पाई बाई 2 के इक्वल आ गया, ठीक है। किसके इक्वल आ गया, डी आई बाई डी एस माइनस पाई बाई 2 के इक्वल आ गया। और इस वाली इक्वेशन में पुट करो, लास्ट में एस को 0 पुट करो, 1 बन जाएगा, माइनस C1 प्लस C2 बन जाएगा। तो यहाँ से तो माइनस C1 प्लस C2 आ रही है डी आई बाई डी एस की वैल्यू, और वहाँ से माइनस पाई बाई 2 आ रही है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि माइनस C1 प्लस C2 किसके इक्वल आ गया, माइनस पाई बाई 2 के इक्वल आ गया। अब एक इक्वेशन आई ये फिफ्थ, C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, और एक इक्वेशन आ गई ये। अब इन दोनों इक्वेशंस को करते हैं सॉल्व, किसके लिए, C1 C2 की वैल्यू के लिए। देखो C1 प्लस C2 पाई बाई 2 की इक्वल, और माइनस C1 प्लस C2 माइनस पाई बाई 2 की इक्वल। एक बार तो इन इक्वेशंस को कर दो ऐड बोथ इक्वेशंस। तो C1 प्लस C2 माइनस C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ये कट जाएगा। 2C2 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 2, तो C2 की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 2। दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो C2 की वैल्यू आ गई पाई बाई 2। अब क्या करो, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन। तो क्या बनेगा, C1 प्लस C2 माइनस ऑफ माइनस C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। क्या बन जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C1 माइनस C2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा कट। 2C1 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, तो C1 किसके इक्वल आ गया 0 के। तो क्या आ गया, C1 तो आ गया, ये उल्टा आ गया हमारा, C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू माइनस C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू माइनस, जो इनको ऐड किया तो C1 प्लस C2 माइनस C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2। ओके, देखो जब हमने इनको ऐड किया तो ये माइनस का साइन था ना, तो ये माइनस बनेगा, तो ये टर्म किसके इक्वल आ जाएगी 0 के। तो C2 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, C2 0 के इक्वल आएगा। और जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस है, ये वाला मैंने माइनस देखा नहीं, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये 2 पाई बाई 2 बन जाएगा, और यहाँ से फिर 2 कट हो जाएगा, तो C1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, पाई बाई 2 के आ जाएगी, ठीक है। तो C1 तो आ गया पाई बाई 2 और C2 आ गया 0, ठीक है। अब इन C1 और C2 की वैल्यू आ गई, हमारा काम खत्म हो गया। आई में पुट कर दो, आई क्या था, ये था, C1 और C2 की वैल्यू पुट कर दी तो आई आ गया ये, ठीक है, आई ये आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन पे आ जाओ, फर्स्ट इक्वेशन पे आए तो एफ ऑफ C 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल था, आई के इक्वल। आई किसके इक्वल आया, आई किसके इक्वल आ गया, पाई बाई 2। देखो कैसे आया ये, आप जब C1 को पुट करोगे ना पाई बाई 2 तो क्या बनेगी इक्वेशन, पाई बाई 2 ई रेज़ टू द पावर माइनस एस। C2 क्या है 0, तो ख़त्म हो गया, तो ये आया हमारे पास। तो पाई आई की वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है, आई की वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे देखो एफ एस माइनस ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, ये टर्म थी, ठीक है। ये किसके इक्वल थी आपकी, डी आई बाई डी एस के। ये देखो इस वाली टर्म का हमने, ये अगर हमारे पास ये वाली टर्म आई है तो ये हमने इसका क्या कर दिया, डी आई बाई डी एस कर दिया। ये किसके इक्वल आई थी, डी आई बाई डी एस की इक्वल तो थी, ये देखो डी आई बाई डी एस की इक्वल थी ना ये टर्म, तो डी आई बाई डी एस की इक्वल थी ये वाली टर्म। तो डी बाई डी एस, आई की वैल्यू को पुट कर दो, आई की वैल्यू को पुट कर दो, इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस क्या आएगा, यही टर्म आएगी। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था कि डिड्यूस करना है आपको साइन ट्रांसफॉर्म को, तो हमने साइन ट्रांसफॉर्म को भी डिड्यूस कर दिया इसमें। और एफ एस इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में कहा था ना कि आपको साइन ट्रांसफॉर्म इसकी भी निकालनी है, तो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की क्या बन जाएगी। अब अगर एफ एस ऑफ ये इसके इक्वल है, अगर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की साइन ट्रांसफॉर्म ये आ रही है, तो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की साइन ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल आएगी, पाई बाई 2 ई रेज़ टू द पावर माइनस एस। क्योंकि ये माइनस था तो माइनस आ रही थी, अगर प्लस है तो प्लस में आ जाएगी। हेंस दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गया, कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना।
सिर्फ हमारा रह गया है एक क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं फटाफट से। वैसे वीडियो ऑलरेडी मैंने देखा टाइम, अभी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, कुछ पता ही नहीं चला मुझे करवाते करवाते, तो फिर नहीं इसमें नहीं करते हैं। एग्जाम्पल 7 को बाद में डिस्कस करेंगे, मैं एक्सरसाइज के साथ आपको करवा दूँगी, बट अभी नहीं करते हैं इसको। ओके, तो यहाँ तक के क्वेश्चंस में किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।